यज्ञ मानव जीवन को सफल बनाने की आधारशिला है। जहाँ यज्ञ होता है वहाँ का संपूर्ण वातावरण पवित्र और देवमय बन जाता है। यज्ञ करने वालों का दुख दारिद्र्य नष्ट होकर सुख समृद्धि बढ़ती है। इस प्रकार पंच महायज्ञ अर्थात ईश्वर की भक्ति के लिए ब्रह्म यज्ञ, जड़ देवों की पूजा के लिए देव यज्ञ, चेतन देवों की पूजा के लिए पितृयज्ञ, अतिथि यज्ञ और बलि वैश्व देव यज्ञ करने की प्रेरणा प्रदान की। साथ ही योगीराज श्री कृष्ण महाराज के जीवन पर प्रकाश डालते हुए कहा कि श्री कृष्ण आत्म पुरुष थे, अर्थात उन्होंने जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत एक भी पाप कर्म नहीं किया। ऐसा उज्जवल और पवित्र जीवन से हमें उत्तम कर्म करने की प्रेरणा लेनी चाहिए। मेरठ से पधारे भारत भूषण सम्मानित मनीषी आचार्य कपिल मलिक ने इयमते यज्ञाय तनु नामक सूक्ति की व्याख्या करते हुए कहा कि हे मनुष्य, तेरा शरीर यज्ञशाला है। ईश्वर ने मनुष्य को यज्ञ करने के लिए ही भेजा है। समाज मंदिर फ्रीगंज में महर्षि दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती के उपलक्ष्य में 5 दिवसीय वेद प्रचार कार्यक्रम का समापन वेदोपदेश भजन सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ जन्माष्टमी के अवसर पर संपन्न हुआ। हिसार से आई कल्याणी आर्य ने अपने भजनों से भक्तों को भक्ति के रस में डुबो दिया। आचार्य सोम प्रकाश शास्त्री ने कहा कि सिर्फ बातें नहीं, योगीराज भगवान श्री कृष्ण के चरित्र को धारण करने का प्रयास करें। महिला आर्य सम्मेलन में महर्षि दयानंद द्वारा महिलाओं के उत्थान के लिए कार्यों पर चर्चा हुई। तारीख को हमारा 1 से 3 बजे तक आर्य महिला महासम्मेलन हुआ था। आगरा ज़िले की जितनी भी महिलाएं हैं उसमें वो आई थी। मंच भी उन्होंने साझा किया था और प्रवचन भी हुए थे और भजन भी हुए थे। तो महिलाओं के बारे में कि महिलाओं का कितना उच्च स्थान है, स्वामी दयानंद जी के कितने उपकार हैं महिलाओं के लिए। विधवा विवाह उन्होंने कराना शुरू किया, बाल विवाह पर रोक लगाई उन्होंने। कई ऐसी कुरीतियाँ थी, उन महिलाओं को पढ़ने नहीं दिया जाता था, घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता था। मगर स्वामी दयानंद जी ने सबसे पहले काम किया था कि जो हमारे 50% की आबादी महिला है, अगर वो शिक्षित होगी तो देश का विकास होगा। तो उस दिन भी महिलाओं के इसी शिक्षा के बारे में और वेदों के बारे में उसको बताया था कि महिला 2 कुलों की संभालती है, एक अपने पिता का कुल, फिर उसके बाद में अपने ससुराल में जब जाती है पति का कुल, 2 कुल संभालती है। तो इसलिए महिला का शिक्षित होना बहुत जरूरी है। धन्यवाद। सिंह परमार, एडवोकेट, प्रधान आर्य समाज आगरा नगर, फ्रीगंज आगरा। अभी हमारे यहाँ जो इस यज्ञशाला का पुनर्निर्माण हुआ है उसका उद्घाटन 3 सितंबर को किया गया था माननीय प्रोफेसर SP सिंह बघेल जी के द्वारा। और 4 तारीख से आज जन्माष्टमी तक 7 सितंबर तक वेद प्रचार का कार्यक्रम हमारे यहाँ चल रहा है। सुबह यज्ञ होता है, फिर उसके बाद में भजन और प्रवचन होते हैं और दोपहर में भी कार्यक्रम होते हैं और शाम को भी होते हैं। आज हम योगीराज श्री कृष्ण जन्माष्टमी मना रहे हैं। जो योगीराज जी हैं, कृष्ण महाराज हैं, उनका जो वास्तविक स्वरूप है, वेदों के अनुसार अपना जीवन उन्होंने जिया और बड़े ब्रह्मचर्य के पालन करने वाले थे। ऐसे योगीराज श्री कृष्ण के आज जन्माष्टमी मनाई गई है। तो हम सब लोगों से कहते हैं कि आइए वेदों की ओर लौटें और सब मिलकर के यज्ञ करें और हमारी वैदिक संस्कृति है उसे महर्षि स्वामी दयानंद जी की 200वीं जयंती के पर्व पर हम आर्य समाज नगर फ्रीगंज आगरा की तरफ से हम 4 दिवसीय जो वेद प्रचार सप्ताह का कार्यक्रम कर रहे हैं। आज जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में इसका समापन है। और जिस तरीके से आपने देखा होगा कि 3 दिवसीय जो कार्यक्रम, 4 दिवसीय जो कार्यक्रम हमारा रहा और वेदों के ऊपर, विचारों के ऊपर इतना हम लोगों ने ध्यान दिया कि जिस तरीके की जो आज की समय में जो बातें चल रही हैं कि सनातन को हम ख़त्म कर देंगे, वो लोग यही नहीं जानते कि सनातन ही और देश और हमारी भावनाएं वेदों से ही चल रही हैं। साइंस भी वेद पे पूरी डिपेंड है, साइंस का भी वेदों में पूरा योगदान है। तो जिस तरीके से हमारे जो कार्यक्रम है, हम एक समाज को एक नई दिशा देने का कार्यक्रम कर रहे हैं और हम सभी लोगों से कामना करते हैं कि हिंदू राष्ट्र के लिए हम लोग आगे बढ़ते रहें और इसी तरीके के हम लोग कार्यक्रम करते रहें। आर्य समाज की भजन निर्देशिका हरियाणा हिसार से हूँ और आगरा के फ्रीगंज आर्य समाज में जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में श्रावणी पर्व चल रहा है और यहाँ पर अलग अलग विषयों पर विचार रखे जा रहे हैं।
जैसे आज जन्माष्टमी है तो सभी विद्वानों ने भगवान कृष्ण के जीवन पर अपने विचार रखे हैं। और जो कल का दिन था उसमें दिन में महिला सम्मेलन मनाया गया, प्रातःकालीन सभा यज्ञ के पश्चात होती है और रात्रि को ये विचार किया गया कि किस तरह से हम अपने बच्चों को समाज, देश और संस्कृति से जोड़ सकते हैं, जो वर्तमान में बहुत ही आवश्यक है। कैसे हम संस्कार दें, कैसे हम अपनी संस्कृति को बचाएं। इस अवसर पर केदारनाथ से सरिया आर्य कन्या इंटर कॉलेज माईथान की छात्राओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। संचालन प्रधान बृजराज सिंह परमार ने किया। इस अवसर पर मुख्य रूप से आर्य समाज आगरा नगर फ्रीगंज के उप प्रधान ज्ञान प्रकाश गुप्ता, मंत्री रमन तिवारी, गौरव परमार, दौलतराम गोयल, प्रबंधक ललित मोहन दुबे, अभिषेक झा, प्रदीप सारस्वत, राजेश कृष्ण शर्मा, विकास सिंघल, केवी शर्मा, प्रधाना, राजकुमारी सिंघल, मंत्राणी आशा गुप्ता, उषा झा आदि उपस्थित थे।